प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 23 अगस्त से 31 अगस्त, उन्हीं के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 23 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 24 से 25 दिन शेष हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 50 क्वेश्चंस में 45 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। सेशन को शेयर कर दिए बच्चों। पहला क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा, हिया का तत्सम शब्द क्या होगा। जब भी अगर प्रश्न में तत्सम शब्द पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना है कि जो शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। रिया, हंसना, हृदय, दिल, इसमें आपको संस्कृत भाषा का जो शब्द है उसकी पहचान करनी है, यानी कि तत्सम शब्द की। तो हिया का तत्सम शब्द क्या होगा। हिया का तत्सम शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों हृदय। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अवसाद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो मैंने आप लोगों को कई बार बताया, एक बार नहीं कई बार बताया है कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो आपका प्रत्यय होता है। तो अवसाद में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा, यानी कि स्टार्टिंग का शब्द। स्टार्टिंग का शब्द क्या है, अब है, तो अब जो है आपका उपसर्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, दूधन कर ये किसकी संधि है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। दूधन कर किसकी संधि है। तो मेरे प्यारे साथियों ये दूधन कर जो है ना ये दुष्कर की संधि हो जाएगी, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दुष्कर में प्रयुक्त संधि क्या होगी, ये भी तो पेपर में पूछा जा सकता है। तो दुष्कर में प्रयुक्त संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे साथियों, गगनचुंबी का समास विग्रह क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दे सभी बच्चे, जल्दी से आंसर दे सभी बच्चे। गगनचुंबी का समास विग्रह क्या होगा। गगनचुंबी का समास विग्रह होगा गगन को चूमने वाला। मान लीजिए अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि गगनचुंबी में प्रयुक्त समास क्या होगा, समास का नाम क्या होगा, तो इसमें सबसे पहले आप ये जान लीजिए, इसमें जो है इसका समास विग्रह होता है गगन को चूमने वाला। तो देख सकते हैं गगन अलग है और चुंबी अलग है, दोनों को जोड़ दिया गया, क्या बना, गगनचुंबी। इस प्रकार से भी आप पहचान सकते हैं और इस प्रकार से भी पहचान सकते हैं कि कर्ता ने कर्म को, तो बीच में दे सकते हैं कि आपको तोड़ना होगा कि गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। तो को देख रहे हैं आप, कर्ता ने कर्म को कर्ण के द्वारा संप्रदान के लिए। ये आप लोगों ने बचपन में काफ़ी बार पढ़ा होगा, कारक याद कर लीजिए। तो तत्पुरुष समास आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। तो 2 तरीका मैंने आप लोगों को बताया है, इन 2 तरीकों से आप तत्पुरुष समास जो है वो पहचान सकते हैं। तो बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला प्रश्न हमारा, जिसे लांघना बहुत कठिन हो का क्या अर्थ है। दुर्लभ्य, दुर्छालांग, दुर्फलांग, इनमें से कोई नहीं। जिसे लांघना बहुत कठिन हो, इसका क्या अर्थ होता है। तो मेरे प्यारे साथियों इसका अर्थ होता है दुर्लभ्य। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे छोटे ताजमहल के रचयिता कौन है। राघव राघव, राजेंद्र यादव, उपेंद्र नाथ अश्क, भीष्म साहिनी। छोटे छोटे ताजमहल के रचयिता कौन है। तो मेरे प्यारे साथियों छोटे छोटे ताजमहल के रचयिता हैं राजेंद्र यादव। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। जिन लोगों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म फिल किया था और एग्ज़ाम भी दिया था, लेकिन पेपर लीक होने के कारण पेपर को निरस्त कर दिया गया था, और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे थे जो एग्ज़ाम सेंटर पर टाइम पर नहीं पहुंच पाए थे और उन बच्चों को पेपर देने से वंचित कर दिया गया था। और कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो किसी कारण बस एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे।
तो वो सभी बच्चे अब एग्ज़ाम दे पाएंगे, तो आप लोगों के पास एक मौका है, इस मौका को जाने मत दीजिए, अच्छे से तैयारी कर लीजिए। हिंदी की तैयारी मैं आप लोगों को भी करा रहा हूँ, तो हिंदी की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि हिंदी में लगभग 38 प्रश्न जो हैं आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चिराग तले अंधेरा का क्या अर्थ होता है? चिराग के नीचे अंधेरा रहता है। बी है चिराग से कम रोशनी होती है। सी है पास की चीज़ दिखाई ना पड़ना, दूर की चीज़ दिखाई ना पड़ना। बताइए क्या आंसर होगा? चिराग तले अंधेरा का क्या अर्थ होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, चिराग तले अंधेरा, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है चिराग से कम रोशनी होती है। मान लीजिए अगर ऑप्शंस में दिया जाए अपनी बुराई दिखाई ना देना, अपनी बुराई दिखाई ना देना, अगर ये ऑप्शंस में दिया जाए तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तरिणी तनुजा तट तमल तरुबर बहुछाय में कौन सा अलंकार है? रूपक, प्रतीप, मानवीकरण, अनुप्रास। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और बहुत ही सिंपल सा भी क्वेश्चंस है, आसानी से आप बता सकते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी वाक्य की जो आवृत्ति बार बार आए, यानी कि बार बार आए, जैसे कि इसमें दिया है तरिणी में ता है, तनुजा में भी ता है, तट में भी ता है, तमाल में भी ता है, तरुबर में भी ता है, बहुछाय में कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें ता की आवृत्ति जो है वो बार बार आ रही है। जब भी ऐसा हो तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? यहाँ पर होता है अनुप्रास अलंकार। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एग्जाम में ये होगा कि आपको टाइम की बचत भी होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो हैं पेपर में अटैम्प्ट कर पाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 52 के तोले पाव रति का क्या अर्थ है? बिल्कुल ठीक हिसाब, बिल्कुल गलत हिसाब, प्रत्येक वस्तु 52 तोले पाव रति देना, उपरोक्त में से कोई नहीं। 52 के तोले पाव रति का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है बिल्कुल ठीक हिसाब। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 60 क्वेश्चन हमारा है शेर के कान कतरना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? शेर से खेलना, सीधा होना, बहुत चालाक होना, प्रभाव स्थापित करना। शेर के कान कतरना, सपोर्ट कीजिए गाइस, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सेशन को एक बार शेयर भी कर दीजिए आप लोग। शेर के कान कतरना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, शेर के कान कतरना, इसका मुहावरा क्या होगा? यानी बहुत चालाक होना। सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, मुहावरे विलोम शब्द को करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। इसमें ना कोई नियम लागू होता है, ना कोई परिभाषा होती है, ठीक है। समझना पड़ता है, समझ लीजिए, वही काफ़ी है आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न, सुरीला का विलोम शब्द क्या होगा? नीरस, नीरप, बेपरा, बेसुरा। सुरीला का विलोम शब्द क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, सुरीला का उल्टा क्या होगा? सुरीला का उल्टा होता है बेसुरा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली है? बघेली, मेवाड़ी, कुमाऊनी, मैथिली। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली है, ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, बघेली जो है ना, ये हिंदी की पूर्वी हिंदी की बोली है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भाषा की बोली है? गढ़वाली, कुमाऊनी, पश्चिमी पहाड़ी या ये सभी? पहाड़ी भाषा जो है, पहाड़ी भाषा की जो बोली है वो है गढ़वाली भी है, कुमाऊनी भी है, पश्चिमी पहाड़ी भी है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। एक क्वेश्चन है हमारा, दारजू कहानी किसकी रचना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। यशपाल, शेखर जोशी, बटरोही, अमरकांत। दारजू कहानी किसकी रचना है? तो मेरे प्यारे साथियों, दारजू कहानी जो है ना, ये शेखर जोशी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, प्रसाद पंत। जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है? तो जूही की कली जो है ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऋण जल धन जल किसका रिपोर्टार्ज है? फणीश्वर नाथ रेणु, शिव प्रसाद सिंह, शिव पूजन साय, राम वृक्ष बेनीपुरी। ऋण जल धन जल किसका रिपोर्टार्ज है? तो मेरे प्यारे साथियों, ऋण जल धन जल जो है ना,
ये फणीश्वर नाथ रेणु का रिपोर्टाज है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सी रचना रेणु की नहीं है? मैला आंचल, प्रति परिकथा, पलटू बाबू रोड, देहाती दुनिया। कौन सी रचना रेणु की नहीं है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए देहाती दुनिया जो है ना, ये रचना रेणु की नहीं है, तो डी ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, कौन सही सुमेलित है? निर्मल वर्मा, अंतिम अरण, कमलेश्वर, ट्रेन टू पाकिस्तान, नागार्जुन, देहाती दुनिया, प्रेमचंद, तितली। कौन सही सुमेलित है ये आपको बताना है। निर्मल वर्मा, अंतिम अरण, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, कौन सही सुमेलित नहीं है? प्रेमचंद, सदगति, रेणु, रसप्रिया, अमरकांत, जिंदगी और जोंक, मोहन, राकेश, कोशिका, घटवार। कौन सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। मोहन, राकेश, कोशिका, घटवार, ये सही सुमेलित नहीं है, तो डी ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि शाह के उच्चारण में जीवा किस अंग का स्पर्श करती है? मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनिएगा सभी बच्चे। देखिए, चा हुआ, छा हुआ, जा हुआ, झा हुआ, या हुआ, शा हुआ और या हुआ। ये सभी शब्द तालु से बोले जाने वाले शब्द हैं। चा, छा, जा, झा, या, सा और या, शाशीटी वाला। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि शाह के उच्चारण में जीवा किस अंग का स्पर्श करती है? तो मूर्धा से स्पर्श करती है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसे आप किसी कॉपी पर नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वा का उच्चारण स्थान क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। आपको एक बात ध्यान में रखना है, जिन वर्णों के उच्चारण में दंत तथा ओष्ठ दोनों का सहयोग होता है वो दंतोष्ठ वर्ण कहलाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। दंतोष्ठ वर्ण कौन कौन से होते हैं वो भी देख लीजिए। ता, था, दा, ता, था, धा, ता हुआ, ता, था, दा हुआ और दा हुआ, धा हुआ, धा से धनुष, ना हुआ, ना से नल, और फिर ला और सा और वा, ला, सा और वा। ये सभी शब्द दंतोष्ठ से बोले जाते हैं। तो पूछा क्या जा रहा है, वा का उच्चारण स्थान क्या होगा? वा का उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ, तो बी ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। किसी कॉपी पर नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वयोवृद्ध का संधि विच्छेद क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है, 10 स्टार नहीं, 5 स्टार नहीं, 10 स्टार लगा लीजिए आप लोग। वयोवृद्ध का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। वय धन वृद्ध, सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि वयोवृद्ध में प्रयुक्त संधि क्या होगी, तो यहाँ पर हो जाएगी विसर्ग संधि, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, संकल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। संकल्प का संधि विच्छेद क्या होता है? तो शम धन कल्प, शम धन कल्प, संकल्प का संधि विच्छेद हो जाएगा। संकल्प में प्रयुक्त संधि क्या होगी? तो संकल्प में प्रयुक्त संधि हो जाएगी व्यंजन संधि, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भो धन अन का सही संधि क्या होगा? भो धन अन का सही संधि विच्छेद क्या होता है? भवन हो जाएगा, तो बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट वैकेंसी वर्ष 2018 में आई थी, लगभग 5 साल के बाद ये वैकेंसी देखने को मिली है। अब आप लोग ये मान लीजिए 3 से 4 साल तक अब यूपी पुलिस कांस्टेबल की कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है। तो जितनी ज़्यादा आप लोग मेहनत कर सकते हैं मेहनत कीजिए और अपनी एक सीट जो है वो पक्की कीजिए। आप लोग जनरल हिंदी की मैं आप लोगों को तैयारी करवा रहा हूँ। आज से आप लोगों की यूपी जीके की क्लासेज जो है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सपोर्ट कीजिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। निम्न में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? यहाँ पर आपको शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। शारीरिक, शारीरिक कैसे लिखा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों शारीरिक ऐसे लिखा जाता है, तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। यहाँ पर आपको शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। बताइए क्या आंसर होगा। हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जो है ये इसकी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। तो डी ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, राम बहुत तेज विद्यार्थी है। राम बहुत तेज विद्यार्थी, इस वाक्य में बहुत क्या है। विशेषण, क्रिया विशेषण, प्रविशेषण, भाववाचक संज्ञा। राम बहुत तेज विद्यार्थी है, इस वाक्य में बहुत क्या है। तो इस वाक्य में बहुत है प्रविशेषण। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन। इन पंक्तियों में किस अलंकार की व्याप्ति है, यह आपको बताना है। विरोधाभास, दृष्टांत, काव्यलिंग, उत्प्रेक्षा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। यहाँ पर हो जाएगा दृष्टांत। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भेद खुलने के अर्थ को व्यक्त करने वाला मुहावरा है। कलई खुलना, पालिश टूटना, भंडा फोड़ कर होना, दूध का दूध, पानी का पानी होना। भेद खुलने के अर्थ को व्यक्त करने वाला मुहावरा क्या होगा। जैसे कि आपने कोई गलत काम किया है और आपका भेद खुल गया आपके पापा के सामने या पिताजी के सामने, तो इसके आप कहें क्या कहेंगे, कलई खुलना। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्योदय हुआ, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। सूर्योदय हुआ और सड़कों पर चहल पहल थी, ये किस प्रकार का वाक्य है। मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, संदेहवाचक। सूर्योदय हुआ, सड़कों पर चहल पहल थी, तो यह हो जाएगा संयुक्त वाक्य, क्योंकि सूर्योदय भी हुआ है और सड़कों पर लोगों की चहल पहल भी हो गई, तो संयुक्त हो रहा है, क्योंकि दो शब्दों का यहाँ प्रयोग हो रहा है। सूर्योदय भी हुआ और सड़कों पर चहल पहल भी हो गई, तो यहाँ हो जाएगा संयुक्त वाक्य। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम उपसर्ग से बना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुकोमल, श्वास, संकल्प, सहर्ष। कौन सा शब्द सम उपसर्ग से बना है, ये आपको बताना है। देखिए संकल्प जो है ना, ये सम उपसर्ग से बना है, तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नीलांबर किस समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या बहुप्रिय समास। नीलांबर किस समास का उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो नीलांबर जो है ना, जब आप नीलांबर का समास विग्रह करते हैं तो इसका समास विग्रह होता है नीला है अंबर जो, अथवा नीला अंबर। या नीला और अंबर के बीच विशेषण विशेष संबंध है, इसलिए यहाँ पर आपका हो जाएगा कर्मधार समास। इसलिए ये क्वेश्चन जो है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा कर्मधार समास। मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, जिस पर कोई अंकुश नहीं हो के लिए एक शब्द क्या होगा। निर्कुंश, कुशाग्र, किशोर, अंशुल। जिस पर कोई अंकुश नहीं हो के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जिस पर कोई अंकुश नहीं होता है उसको कहते हैं निरंकुश। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। मृत्युंजय। मृत्युंजय लिखने का तरीका क्या है। मृत्युंजय कैसे लिखा जाता है। मृत्युंजय ऐसे लिखा जाता है, इसको लिखने का जो तरीका है वो ये रहा। तो बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, मितभाषी शब्द का विपरीत अर्थक शब्द क्या है। वाचाल, मूक, सौम्य, स्वच्छंद। मितभाषी शब्द का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो मितभाषी का आप ये भी कह सकते हैं विलोम शब्द या विपरीत अर्थक शब्द वाचाल कह सकते हैं आप लोग। मितभाषी का विलोम शब्द क्या होगा, वाचाल होता, तो इसको विपरीत अर्थक शब्द आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा गुणबोधक विशेषण नहीं है। अच्छा, भला, सीधा, 50। निम्नलिखित में से कौन सा गुणबोधक विशेषण नहीं है, यह आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों 50 ये गुणबोधक विशेषण नहीं है, तो डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नीरद, जलद, इला, जीमूत। तो इसमें जो आप इला देख पा रहे हैं, इला, ये बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि जीमूत हुआ, जलद हुआ और नीरद हुआ, ये बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है। जब भी ऊष्म व्यंजन अगर पूछे जाएं तो ऊष्म व्यंजन शा हुआ आपका, शा से षटकोण हुआ, शा से शरोता हुआ और हा से हल हुआ। शा, शा, सा, हा, ये आपके ऊष्म व्यंजन है। ठीक है,
और इसमें पूछा क्या जा रहा है कि निम्न में कौन सा उष्ण व्यंजन नहीं है। शा, ये भी उष्ण व्यंजन है। षटकोण, ये भी उष्ण व्यंजन है। शासित श्रोता, ये भी उष्ण व्यंजन है। लेकिन रा से रथ जो है ना, ये उष्ण व्यंजन नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन से होता है। लड़का, पुस्तक, साधु, घोड़ा। तो साधु, साधु कितने होंगे कोई कंफर्म नहीं है। लड़का, अगर लड़के होता तो ये बहुवचन हो जाता। पुस्तक, पुस्तकें। घोड़ा, घोड़े। लेकिन साधु है, तो साधु कितने साधु हैं ये कोई कंफर्म नहीं है। तो साधु जो है आपका ये बहुवचन हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, मोहन स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में मोहन क्या है। मोहन स्कूल जा रहा है, जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। तो मोहन स्कूल जा रहा है ना, मोहन कोई लड़का जा रहा है ना, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। हमारा मेरे प्यारे साथियों, खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है। खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है ये आपको बताना है। कृषि, धरित्री, मैत्री, अच्छी। तो खेती जो है ना, ये कृषि शब्द का तद्भव रूपांतरण है। तो बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जब भी तद्भव शब्द पूछे जाए तो आपको ध्यान में रखना है, जो शब्द हिंदी भाषा से निकले हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं, और जो संस्कृत भाषा से निकले हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन अविकारी गुणवाचक संज्ञा नहीं है। लाल, सुंदर, तेज, काला। निम्नलिखित में से कौन अविकारी गुणवाचक संज्ञा नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, काला जो है ना, काला, ये अविकारी गुणवाचक संज्ञा नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में यण संधि है। पावक, पित्रादेश, सूर्योदय, तथैव। पित्रादेश में जो है ना यण संधि हो जाएगी। तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अब मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनेगा। जब आप इसकी संधि करते हैं तो इसकी संधि क्या होगी। पितृ, धन, आदेश, ये इसकी संधि हो जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ हो जाएगी यण संधि। अगला प्रश्न हमारा है, सीता पानी पीती है, इस वाक्य में वाच का कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ है। कृतवाच, भाववाच, कर्मवाच, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। सीता पानी पीती है, तो सीता पानी पीती है यानी वो अपना कर्म कर रही है। उसको प्यास लगी तो वो पानी पी रही है, तो वो अपना कर्म कर रही है। तो यहाँ हो जाएगा कर्मवाची। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आप आंसर जो है पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा। सूरदास, कबीरदास, अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद। अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा है। यह आपको ध्यान में रखना है। कबीरदास की भाषा कौन सी है। शतुक्कड़ी भाषा। यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, शाकार का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा। मैंने आपको क्या बताया था, चाहे विलोम शब्द हो या विपरीत अर्थक शब्द हो, दोनों एक ही होते हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। शाकार, निराकार, प्रकार या विकार। शाकार का विलोम शब्द क्या होता है। शाकार का विलोम शब्द या विपरीत अर्थक शब्द होता है निराकार। क्या होता है, निराकार। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, क्षणिक का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा। क्षणभंगुर, क्षुद्र, शाश्वत या क्षण। क्षणिक का विपरीत अर्थक शब्द होता है शाश्वत, यानी कि सी ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, द्रुत गमन करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। वायुयान, द्रुतगामी, दूरदर्शी या अग्रसोची। द्रुत गमन करने वाला के लिए एक शब्द होता है द्रुतगामी। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांठ में बांधना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। लज्जित होना, खूब याद करना, पश्चाताप करना, लाभ होना। गांठ बांधना, इसका मुहावरा क्या होगा। खूब याद करना। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, महादेवी वर्मा के काव्य में क्या प्रधान है। रहस्यवादी श्रृंगार, रहस्यवादी वीरता, प्रयोगवादी चेतना, प्रगतिवादी विचारधारा। रहस्यवादी श्रृंगार। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों ने जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। 50 में आपको 45 क्वेश्चंस के सही जवाब बताने थे। अगर आप लोगों ने 50 में 45 क्वेश्चंस के सही जवाब बताए होंगे तो आप लोग समझ लीजिएगा जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।